गीता अध्याय 1 श्लोक 18। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, जो राजा द्रुपद है और जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो जो हम गीता का जो अध्यात्म अर्थ समझते हुए आए थे, जो इसके अंदर का जो रहस्य वो हम समझते हुए आए थे, वह हम इस श्लोक का भी समझेंगे और वह बहुत प्यार से और बहुत ही सरलता से हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसको हम अपने अंदर इसका अनुसरण करेंगे और इसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। तो हमने जैसे कि पिछले श्लोकों में समझा, जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, जो अन्य वीर थे पांडव सेना में, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद द्रुपद ने अपना शंख बजाया। तो यहाँ पर द्रुपद ने शंख बजाया, इसका अर्थ क्या आ रहा है कि जो द्रुपद है वह उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जैसे जो अन्य महापुरुष थे, जो जैसे कि भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए और जो संत हुए, कबीरदास, रहीमदास, मोहम्मद साहब, जो पीर पैगंबर हुए, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मनुष्य को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कि जैसे अगर समझना चाहिए, जैसे भगवान राम ने जन्म लिया तो वह क्या, वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि वह मर्यादा में रहे। अगर उनको भगवान थे, वो भगवान की तरह दिखाना था उनको, तो वो कहीं से भी दिखा सकते थे, पर वह क्या, वह हमारे लिए वह मनुष्य बन के रहे। और उनका क्या उद्देश्य था? उनका यही उद्देश्य था कि मनुष्य भी मेरी तरह जीकर अपने जीवन का कल्याण करे। वह यहाँ पे खुद को भगवान प्रूव करने नहीं आए थे। उनका उद्देश्य तो यही था कि जैसे कि मैं जी रहा हूँ, मैं अपने जीवन का यहाँ से कल्याण कर रहा हूँ, ऐसे ही मनुष्य मेरे को देखकर, मेरे आचरण पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करे। ऐसे ही गीता में क्या आ रहा है, गीता भी अपने श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रही है कि जैसे जो द्रुपद है, जो शंख बजा रहा है उनके बाल में, ऐसे ही हर मनुष्य को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और फिर क्या होगा, तो फिर आ रहा है कि जैसे कि द्रौपदी के 5 पुत्र ने अपने अपने शंख बजाए। और द्रौपदी के 5 पुत्र क्या है, यहाँ पे 5 पुत्र इसकी ज्ञान इंद्रियां हैं। जो ज्ञान इंद्रियां जो हमारी बाहर लगी हुई हैं, जो बाहर मुखी हैं, वह क्या हो जाएंगी कि वो अंदर मुखी हो जाएंगी। जो बाहर के संसार को अपना समझे हुए बैठी हैं, फिर क्या, फिर वो अपने अंदर उस परमात्मा का ध्यान करेंगी और सेल्फ रियलाइजेशन करेंगी, जो कि हमने पिछले श्लोकों में समझा था। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अभिमन्यु, जो क्या चेतना का प्रतीक है, जो आत्मा का प्रतीक है, फिर उसने अपना शंख बजाया। तो इसका अर्थ क्या आ रहा है कि उस आत्मा जो हमारे अंदर है, उसका क्या हुआ, उसका कल्याण हो जाएगा। जो यहाँ पर जो आत्मा जो वर्षों से, जन्मों से यहीं बसी हुई है, उसका क्या, उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस श्लोक को हम एक बार और समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको सरलता पूर्वक समझते हैं कि जब मनुष्य महान पुरुषों के नक्शे कदम पर चलता है, तब जो बाहरी मुखी मनुष्य था, जो संसार को अपना समझे हुए बैठा था, वह क्या है कि वह अपना अंदर ध्यान करता है, अंदर प्रभु को जानता है। और जब प्रभु को जानेगा तब उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं। धन्यवाद।